दोस्तों नमस्कार, बीनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे वन कर्मियों पर अब नए नए तरीके से दबाव बढ़ने लगा है कि वे अपनी आंदोलन समाप्त करें। सत्ता क्या दमन का रास्ता अपनाएगी? अभी तो फिलहाल वह केवल एक परिपत्र जारी कर दी है सभी विभागों को कि यदि उनके विभाग में जो लोग काम कर रहे हैं वे यदि आंदोलन से नहीं लौटते हैं उन्हें नोटिस दिया जाए, और यदि आंदोलन से वे नहीं लौटते हैं तो बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए। इसे लेकर हमारी दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ के महामंत्री वर्मा से बात हुई। पहले उनकी बात सुनते हैं। को कार्य से पृथक कर दिया जाएगा। तो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी लोग ये तटस्थ होकर बैठे हैं कि भाई हमारी नौकरी जाए तो जाए, लेकिन हम नियमितीकरण लेके जाएंगे, क्योंकि सरकार ने ही खुद ही कहा है और उनके जन घोषणा पत्र में खुद ही दिया है कि हमारी सरकार आएगी तो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का हम नियमितीकरण करेंगे एवं किसी का छटनी नहीं करेंगे। लेकिन ये सरकार हमको छटनी करा रही है, तो ये बहुत बड़े चिंता का विषय है और बहुत दुख की बात है। ये सरकार हमको धोखा दे के जो है अपने कुर्सी हासिल कर लिया, और जैसे ही कुर्सी हासिल करके हमको लात मारने का काम कर रहा है, तो ऊपर वाले ईश्वर भी देख रहा है कि हमको अगर लात मारेगा तो समय आने पे ईश्वर भी उसको लात मारेगा। तो क्या सरकार अब आंदोलन से डर गई है? सरकार क्या अब आंदोलन को कुचल देना चाहती है? क्या इन वन कर्मचारियों के साथ उसी तरीके का व्यवहार होगा जिस तरीके संविदा बिजली कर्मचारियों को कूट काट कर आंदोलन स्थल से भगा दिया गया था? सवाल बहुत से हैं। देखना है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। वन कर्मचारी इन परिस्थितियों से वाकिफ है और उनका जोश जरा भी कम नहीं हो रहा है। इंकलाब हमारी मांगे, हमारी मांगे नियमितीकरण, नियमितीकरण, स्थायीकरण, स्थायीकरण। हम सब, हम सब, हम सब हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के परिपत्र को लेकर भी कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। खासकर रसोइया संघ और सफाई कर्मचारी संघ इसे लेकर नाराज हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए जो लोग काम करते हैं उसे सरकार न तो अनियमित कर्मचारी मानने को तैयार है, न दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी मानने को तैयार है, न संविदा कर्मचारी मानने को तैयार है। और इसे लेकर कई तरह के विवाद शुरू हो गए हैं। हालांकि संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने कहा है कि वे सरकार से इस संबंध में बात करेंगे और एकता बनी रहे, लेकिन तरह तरह के जिस तरीके से विवाद सामने आ रहे हैं उसे लेकर कई बार सरकार पर भी आरोप लगने लगे हैं कि क्या वह सभी कर्मचारियों को नियमित करने से बच रही है। हालांकि भूपेश सरकार का यह वादा है कि वह सभी तरह के अनियमित संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करेगी। 4 साल हो गए हैं, अभी तक नियमितीकरण को लेकर अब पर जानकारी मंगाई जा रही है विभागों से। इसे लेकर कुछ संगठन उत्साहित है कि सरकार जरूर कुछ न कुछ काम करेगी, लेकिन दूसरी तरफ अब परिपत्र की भाषा को लेकर, उसके शब्दों को लेकर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि किसे अनियमित कर्मचारी माना जाएगा, किसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी माना जाएगा, किसे संविदा कर्मचारी माना जाएगा। इसे लेकर कोई स्पष्ट नीति सरकार की नहीं है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन अब देखना है कि कर्मचारी आंदोलन या नियमितीकरण की मांग को लेकर जो कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे, आने वाले दिनों में उनका रुख क्या होगा यह देखना होगा। इधर छत्तीसगढ़ जोगी कांग्रेस ने अपने विधायक और विधानसभा में जो उनके नेता थे धर्मजीत सिंह, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है 6 साल के लिए। कहा जा रहा है कि वे
अमित शाह के कार्यक्रम में चले गए थे और 20 सितंबर को वे शायद भाजपा में जाने वाले थे और इसकी खबर पार्टी को लग गई, इसलिए आनंद फानंद में कल कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी के हवाले से बताया गया कि धर्मजीत सिंह को निष्कासित कर दिया गया है। दूसरी तरफ कवर्धा में भी एक हल्ला मचा कि भाजपा के सांसद संतोष पांडे के भाई ने कांग्रेस प्रवेश कर लिया है। कांग्रेस प्रवेश उन्होंने क्यों किया है, इसे लेकर कई तरह की चर्चा है। कहा जा रहा है कि वे व्यापारी भी हैं और उस नाते मंत्री मोहम्मद अकबर का स्वागत करने पहुंच गए थे, क्योंकि सरकार ने कुछ नई घोषणाएं की थी जिससे वहां के व्यापारी खुश थे और वे स्वागत में चले गए थे, इसलिए उन्हें नोटिस दी गई थी। लेकिन इस नोटिस को अपमानजनक मानते हुए विजय पांडे ने कांग्रेस का दामन कल थाम लिया मंत्री के सामने ही। उधर संतोष पांडे ने कहा है कि वे उनके सगे भाई नहीं हैं। कांग्रेस बेवजह प्रचारित कर रही है कि संतोष पांडे के भाई कांग्रेस में चले गए करके, यह बेवजह का प्रचार है। असल में विजय पांडे उनके कजिन हैं और पिछले कई सालों से उनके साथ कोई संबंध नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। ये संतोष पांडे जी का दावा है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि 2023 के आखिरी तक छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे, तो क्या अब राजनीति का यह खेल छत्तीसगढ़ में शुरू होगा। कोई उस पार्टी में जाएगा, कोई इस पार्टी में जाएगा, कोई उसको तोड़ेगा, कोई उसको खरीदेगा, इस तरह का खेल चलेगा। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। धन्यवाद।